नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे डीआरडीओ द्वारा बनारस के बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में जो अस्पताल बनाया जा रहा है कोविड पेशेंट्स के लिए, वो कितना तैयार हो गया है और कितनी जल्द उसमें पेशेंट्स को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से अपने पांव पसार रही है, तो उससे लड़ने वाली जंग भी जो है वो भी तेज हो गई है। सरकारें, राज्य सरकारें, प्रशासन, जिला प्रशासन सब अपने अपने स्तर से इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। वाराणसी में जिस तरह से कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, उसमें बेड की जो उपलब्धता है उसको लेकर, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जितने मरीज हो रहे हैं उस अनुपात में उतने बेड और उतने ऑक्सीजन की सुविधा वाराणसी में नहीं मिल पा रही थी। इसको देखते हुए डीआरडीओ के सहयोग से बीएचयू में एमपी थिएटर मैदान, जो यहाँ का बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर तकरीबन 750 बेड का एक अस्पताल, जिसको हम अस्थायी अस्पताल बोलेंगे, वो तैयार किया जा रहा है। पिछले 12-13 दिन से यहाँ पर कार्य चल रहा था और यह अस्पताल अब तकरीबन पूर्ण हो चला है और शीघ्र ही इसमें कोविड के जो मरीज होंगे उनकी भर्ती शुरू कर दी जाएगी। इस अस्पताल में जो चीज़ें, जो सुविधाएं दी जाएंगी उसके बारे में बात करें तो इसमें आईसीयू के बेड हैं, आईसीसीयू के बेड होंगे। इसके अलावा अधिकतर बेड्स पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगे होंगे, वेंटिलेटर की सुविधा होगी और यहाँ पर पैथोलॉजी भी बनाई जा रही है, ताकि जो कोविड पेशेंट आए उनकी जांच करके उनकी स्थिति का आकलन करने के पश्चात उनको अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जा सके। हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे, इस समय हम उसी डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे कोविड स्पेशल जो हॉस्पिटल है उसके मुख्य जगह पर खड़े हैं। ये आप जो कैंपस देख रहे हैं, जो ये बड़े बड़े तंबू नुमा जो संरचना देख रहे हैं, इसी के अंदर तकरीबन 250 यूनिट के 750 बेड बनाए जा रहे हैं और इन बेड्स में कोविड के पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से जिस अनुपात में कोरोना के मरीज मिल रहे थे, उस अनुपात में बेड की उपलब्धता को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित थी और ये डीआरडीओ के साझा प्रयास के चलते वाराणसी में अब कोविड के मरीजों को काफ़ी सुविधा मिल पाएगी। अभी जितना यह अस्पताल तैयार हो चुका है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 7 तारीख से यह पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगा। इसमें कोरोना के जो मरीज हैं उनको भर्ती किया जाना शुरू हो जाएगा और कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए ये काशी नगरी के लिए, बनारस के लिए, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये 750 बेड का जो अस्पताल तैयार हो रहा है ये एक तरह का वरदान होगा, क्योंकि इस सेंटर में आपको कोविड के चिन्हित मरीजों को उनके जांच भी की जाएगी और उनको एडमिट भी किया जाएगा। अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसकी भी सुविधा रहेगी और वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसकी भी सुविधा रहेगी। आज इस कोरोना का जो विशेष अस्पताल तैयार किया जा रहा है उसके निरीक्षण के लिए बनारस शहर के कमिश्नर श्री दीपक अग्रवाल, बनारस शहर के डीएम, इसके अलावा नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी सहित तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने इस पूरे के पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, बारीकी से एक एक जगह गए, आईसीयू को चेक किया, वहाँ पर जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं बेड के साथ उसका आकलन किया और ये पूरा आकलन, पूरा निरीक्षण करके इसके बाद वो पहुँचे ऑक्सीजन प्लांट के पास, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, उसकी चेकिंग की गई। तो अधिकारीगण अपने स्तर से पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि ये जब कोरोना का अस्थायी अस्पताल प्रारंभ किया जाए तो इसमें जितनी भी सुविधाएं कही गई हैं उसको मरीजों को दिया जा सके। इस अस्पताल में और जो सुविधाएं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ग्राउंड था, यहाँ पर खेल का मैदान था, उसमें पिच रोड भी बनाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को लाने ले जाने में कोई असुविधा ना हो, एम्बुलेंस यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। अगर हम बेड्स की बात करें तो कई बेड्स ऐसे हैं, तकरीबन 500 के आसपास ऐसे बेड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, कई बेड्स ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा है, आईसीयू की सुविधा है। जिन मरीजों को ज़्यादा ज़रूरत है, अगर सघन चिकित्सा की ज़रूरत है तो उनके लिए भी अलग सुविधाएं, डॉक्टरों के लिए अलग सुविधाएं, तो तमाम सुविधाएं इस अस्पताल में दी जा रही है। डीआरडीओ के द्वारा जो ये कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है बीएचयू कैंपस के अंदर, उसका किस तरह से वो मरीजों का देखभाल करेंगे, मरीजों का इलाज करेंगे, इस विषय पर बात करने के लिए हमने वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल जी से बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। बहुत शीघ्र कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ऑलरेडी मोस्टली 90% काम पूरा हो गया है। 1-2 दिन के अंदर ये फिजिकली काम पूरा हो जाएगा और उसके पश्चात इसमें ऑक्सीजन और जो हमारा मैन पावर है उसका रिसोर्सेज का ऑलरेडी हम लोग की बातचीत चल रही है।
और बहुत शीघ्र ही इन दोनों चीज़ों की व्यवस्था करके इसको बहुत शीघ्र चालू कर दिया जाए। 750 बेड अभी मैंने फर्स्ट फेज़ में हम लोग पहले 250 बेड ICU के चालू करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से आगे बढ़ा। ऑक्सीजन के लिए क्या है यहाँ व्यवस्था? जैसे सारे ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं कि हमारे 40 स्केल का, 2 हमारे 10 स्केल के, एक 20 स्केल का, पूरा 40 स्केल का हमारा स्टोरेज टैंक तैयार है। और बस हम लोग LMO की व्यवस्था के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं और DRDO की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, शासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत शीघ्र ऑक्सीजन की भी पूरी जो एक MOU साइन करके उसको ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस का भी प्रोसेस एडवांस स्टेज में है, उनका यहाँ पर उनको बुलाकर उनके 1-2 दिन की ट्रेनिंग कराने के पश्चात तत्काल उनको शुरू करा दिया जाएगा। सर, पेशेंट को लेकर के जो बड़ा न्यूसेंस होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं आप? इसमें यहाँ पर प्लान कर रहे हैं हम लोग कि इसमें जो हम लोग सुबह और शाम 2 वक्त हम लोग जो पेशेंट के साथ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अटेंडेंट से उन लोग की बातचीत और या उनका संपर्क करा सकें। जैसा कि आपने सुना, कमिश्नर साहब ने इस अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी हम लोग को दी कि किस तरह यहाँ पर इलाज होगा, कैसे मरीजों के जो परिजन होंगे वो भी अपने मरीजों से बात कर पाएंगे, ऑक्सीजन की कैसी सुविधा होगी, कितने बेड हैं, इन सारे विषयों पर कमिश्नर साहब ने बात किया। अब आइए सुनते हैं वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM हैं, उन्होंने क्या कहा इस अस्पताल के बारे में। ये कोरोना की जांच का केंद्र नहीं है। बाकी अस्पतालों में जहां सीरियस पेशेंट होंगे उनको और जो रेफर होके पेशेंट्स आएंगे केवल उनको लिया जाएगा। सीधी भर्ती यहाँ शुरुआत में नहीं की जाएगी। अगर बेड खाली रहते हैं 3-4 दिन के रनिंग के बाद और लगता है कि सीधी भर्ती की स्टेटस में हम लोग आ गए हैं, तब ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो शुरुआती दौर में इसमें जो भर्तियाँ होंगी वो बाकी अस्पतालों से पहले मरीज ट्रांसफ़र करा के होंगी, ताकि उन अस्पतालों में बेड खाली हो जाएं और जिनको सीधी भर्ती पहली बार लेनी है वो उन अस्पतालों में आ जाएं। सभी अस्पतालों को हम 1-2 दिन में एडवाइजरी जारी करेंगे। उनके यहाँ जितने भी सीरियस पेशेंट रेफ़र करने लायक हैं जो यहाँ भेजे जा सकते हैं, पहले उनकी लिस्ट बना के तैयार रखें, पहले उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ लाया जाएगा। इसी प्रकार जितने सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में लोग ऑलरेडी एडमिट हैं, उनको यहाँ शिफ्टिंग की आवश्यकता है तो वो होंगे। इसके अलावा ये भी संभावना है कि आसपास के ज़िलों के जिला अस्पतालों से भी लोग रेफ़र होके आएँ, इसलिए कुछ बाहर के ज़िलों के लोग भी यहाँ पे नेचुरली आएंगे। इसलिए पहले रेफरल ही इसको बनाया जाएगा, सीधी भर्ती यहाँ पे नहीं होगी। 3-4 दिन की रनिंग के बाद जो बेड की पोजीशन निकल के सामने आएगी उसके अनुसार इसमें फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। सर, 750 बेड हैं, 750 बेड का बाइफर्केशन कैसे, कितने ICU के लिए हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने सामान्य बेड हैं, ये कैसे सुविधा, क्या क्या? इसको साइलेंट इस अस्पताल में 250 बेड के 3 अलग अलग जोन बनाए गए हैं, 3 अलग अलग शेड हैं। उसमें एक 250 का शेड पूरी तरह ICU है। उसमें सभी पे वेंटिलेटर, सभी पे सारी व्यवस्थाएं जो जीवन रक्षा के लिए होती हैं वो लगी हुई हैं। बाकी जो 250 के 2 अलग शेड हैं वो प्लेन ऑक्सीजन के बेड हैं। हालांकि उन पे भी बाईपैप का और HFNC का इंतजाम इमरजेंसी के लिए रहेगा। 50 HFNC, 50 बाईपैप वहाँ भी मोबाइल यूनिट की तरह रहेंगी, ताकि उन 250 की 2 यूनिट्स में 500 लोगों को भी जीवन का संकट आता है तो तुरंत उसके ऊपर भी मशीन लगा के उनका जीवन बचाया जा सके और बाद में ये ICU के 250 बेड के कंपार्टमेंट में उसको शिफ्ट किया जा सके। तो 3 प्रकार से ये 250 की कैपेसिटी के हिसाब से ये 750 बेड का अस्पताल है। लगभग सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। कल इसमें ऑक्सीजन डाली जाएगी और सारे वेंटिलेटर्स की टेस्टिंग की जाएगी। 1-2 दिन में सारे डॉक्टर्स हैं वो भी ड्यूटी पे रिपोर्ट करने वाले हैं। 3-4 दिन में इसकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे रनिंग में आ जाएगी। मतलब अगले हफ्ते तक इसके प्रारंभ होने की पूरी जी, अगले हफ्ते इसको प्रारंभ करना ही है। इसमें मोबिलाइजेशन जो ड्यूटीज़ का है वो लिखा पढ़ी में आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ कुछ डिफेंस से आएंगे, कुछ BHU से आएंगे, दोनों प्रकार से मिला के सारी व्यवस्था बन गई है। भारत सरकार से प्रतिदिन इसके बारे में VC चल रही है। 1-2 दिन में सारे आदेश जारी हो जाएंगे, लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। इधर इसमें लिक्विड ऑक्सीजन डाल के टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही स्टाफ आएगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग 1 दिन करा दी जाएगी, उसके अगले दिन अस्पताल चालू करा दिया जाएगा। हॉस्पिटल से लगातार कम्युनिकेशन गैप की वजह से न्यूसेंस क्रिएट होते हैं, जैसे कई एक मामलों में हुआ, तो उस कम्युनिकेशन को फिल करने के लिए पेशेंट के परिजनों को बताने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? इस हॉस्पिटल में 3 टैब अंदर ही वार्ड में दिए जा रहे हैं। मरीजों के लिए 1 घंटे का स्लॉट सुबह शाम फिक्स किया जाएगा, जिसमें टैब से वीडियो कॉल के माध्यम से पेशेंट के अटेंडेंट से बात करा दी जाएगी। पेशेंट्स के अटेंडेंट के भी यहाँ पे शेड बनाए गए हैं। अगर ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है किसी प्रकार से मरीज के कंडीशन के हिसाब से, तो लिखा पढ़ी में भी और मौखिक रूप से भी मरीजों के परिजनों के लिए 1 घंटा का स्लॉट सुबह शाम तय किया जा रहा है, जिसमें उनके मरीजों की परिस्थिति बताई जा सके और उनके उपचार का पूरा कोर्स उनको संतुष्टि के हिसाब से बताया जा सके।
ये सुबह शाम का 1 घंटे का स्लॉट जब डॉक्टर्स ज्वाइन करेंगे कल परसों में, उनके साथ मिलकर तय किया जाएगा। 8-8 घंटे की रोटेशन में प्रशासनिक पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे रखे जा रहे हैं ताकि एडमिशन में विलंब ना हो। यहाँ बाकी अस्पतालों में जब एडमिशन के विलंब होते थे, इसी तरह प्रशासनिक अधिकारी अस्पतालों में लगाए गए थे, अब वहाँ विलंब खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ शुरुआत से ही पहले दिन से ही ड्यूटी रहेंगी। एडीएम सिटी साहब को यहाँ पूरा ओवरऑल इंचार्ज बना ही दिया गया है। रोटेशन में अब इनको अधिकारी भी दिए जाएंगे ताकि 8-8 घंटे की शिफ्ट में यहाँ प्रशासनिक शेड अलग से बना है, वहाँ रह के सारी व्यवस्थाएं मेंटेन करें। पेशेंट्स के एडमिशन है, ट्रैफिक का इशू है, परिजनों का इशू है, या बाकी जो छोटी मोटी बाहरी सुविधाएं हैं वो सारा मैनेज करेंगे, साथ ही बुलेटिन को जारी करवाएं। तो दर्शकों, डीआरडीओ के सहयोग से वाराणसी में जो 750 बेड का कोविड अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, यह अस्पताल कहीं न कहीं एक वरदान होगा वाराणसी के लिए। जिस तरह से यहाँ पर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उन मरीजों की सहूलियत के लिए बहुत आवश्यक था कि यहाँ पर अतिरिक्त बेडों की संख्या हो। तो कहीं न कहीं डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा यह अस्पताल कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा।